नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं हर्निया की प्रॉब्लम के बारे में। आजकल ये काफ़ी सुनने में आता है कि हर्निया की प्रॉब्लम हो गई है और हर्निया के लिए डॉक्टर ने बोला ऑपरेट कराना है। पर क्या आप ये जानते हैं कि कुछ छोटी छोटी प्रिकॉशंस और सही समय पर किए गए मेजरमेंट से इस सर्जरी से बचा जा सकता है और हम हर्निया जैसी तकलीफ़देह प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। तो मित्रों, आजकल एक लाइफस्टाइल ये हो गया है कि हमें हमारे काम की वजह से, चाहे वो ऑफिस का काम हो या फैक्ट्री का काम हो, घंटों घंटे लगातार बैठना पड़ता है। साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ट्रैवलिंग का ज़्यादा काम रहता है, तो उनको भी अपने काम की वजह से ट्रेन या बस में या फ्लाइट्स में जब वो ट्रैवल करते हैं तो उनको लगातार घंटों घंटे बैठना पड़ता है। उसकी वजह से हमारे पेट की जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और ये कमज़ोर मांसपेशियां आगे चलकर हर्निया के डेवलप होने वाले कारणों में एक मेजर रोल प्ले करती हैं। तो मित्रों, पहले हम ये जानते हैं कि हर्निया होता क्या है। मित्रों, हर्निया जो है वो एक तरह का डिसअरेंजमेंट है बॉडी के अंदर। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी नाभि के दोनों तरफ एक छोटे छोटे दो रिंग होते हैं जिन्हें कि इंग्वाइनल रिंग कहा जाता है। और जब बच्चा पैदा होता है तब वो रिंग उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस में धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। लेकिन किसी कारण की वजह से, जैसे कि चोट लगना या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया या कोई झटका लगने की वजह से या हमारी गलत दिनचर्या की वजह से भी ये रिंग कभी कभी झटका लगने की वजह से खुल जाते हैं और हमारे पेट की जो मांसपेशियां हैं वो मांसपेशियां इन रिंग्स में से होते हुए नीचे की तरफ आने लग जाती हैं। और जब ये मांसपेशियां नीचे की तरफ आती हैं तो ये हमारे पेड़ों में काफ़ी दबाव पैदा करती है या नेवल एरिया के अंदर दबाव पैदा करती है और इस कंडीशन को हम हर्निया कहते हैं। मित्रों, हर्निया पुरुषों में भी पाया जाता है, महिलाओं में भी पाया जाता है और बच्चों में भी पाया जाता है। लेकिन पुरुषों में ये महिलाओं से 8 गुना ज़्यादा पाया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि ये पुरुषों में क्यों पाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बात की कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से कई बार हमारे पेट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं या किसी एक्सीडेंट की वजह से या पेट में झटका लगने की वजह से, या वो लोग जिन्हें अपने काम के दौरान काफ़ी वज़न उठाना पड़ता है, भारी सामान उठाना पड़ता है, उनमें भी ये मांसपेशियां कमज़ोर होने की वजह से कई बार इंग्वाइनल रिंग जिसे बोलते हैं ये ओपन हो जाती है, खुल जाती है और उससे हमारे पेट की जो आंतें होती है वो इन रिंग में से प्रोट्रूड करना शुरू कर देती है। मतलब उन रिंग में से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है और वो हमारे पेट के नीचे की तरफ एक फुलावट पैदा कर देती हैं। जिन लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम है वो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं और इसी कंडीशन को, जैसे मैंने बताया, हर्निया कहते हैं। महिलाओं में भी ये पाया जाता है क्योंकि महिलाएं भी आजकल पुरुषों की तरह ही ऑफिस में काफ़ी समय व्यतीत करती हैं। साथ ही साथ उनमें एक और जुड़ा हुआ फैक्टर भी रहता है जो कि होता है प्रेगनेंसी। उस प्रेगनेंसी में भी क्योंकि हमारे जो पेट की मांसपेशियां होती है उस पर काफ़ी समय तक काफ़ी वज़न रहता है, उसकी वजह से भी कभी कभी वो रिंग एक्सीडेंटली ओपन हो जाती है और उससे ये हर्निया पैदा हो जाता है। लेकिन उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग होता है और उसे फीमोरल हर्निया कहते हैं। बच्चों में भी ये हर्निया पाया जाता है। बच्चों में ये हर्निया इसलिए पाया जाता है कि कई बार जब बच्चा पैदा होता है तो उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस में वो रिंग बंद नहीं हो पाती है और बर्थ के टाइम पे वो रिंग खुली ही रह जाती है, या बाद में भी बच्चे की हैंडलिंग में कई बार झटका लगने की वजह से वो रिंग ओपन हो जाती है, खुल जाती है और सेम उसी तरह से पेट की जो आंतें होती है वो उस रिंग में नीचे की तरफ लटकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो हर्निया डेवलप हो जाता है। तो मित्रों, ये तो था कि हर्निया होता क्या है। अब हम ये जानते हैं कि हम हर्निया को पहचानते कैसे, क्या इसके सिम्टम रहते हैं जिसकी वजह से ये हर्निया पहचान में आता है या हम पहचान कर सकते हैं कि हर्निया की प्रॉब्लम है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये पाया जाता है कि एक तो आप नाभि के नीचे की तरफ
थोड़ा राइट या थोड़ा लेफ़्ट में थोड़ी फुलावट आप महसूस करते हैं, स्पेशली जब आप काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं। और जब खड़े रहते हैं तो साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी देर के बाद में भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। जब ये थोड़ा और बढ़ जाता है तो फिर भारीपन के साथ साथ जलन भी महसूस होती है या थोड़ा थोड़ा दर्द भी महसूस होता है। और अधिक बढ़ जाने पर पुरुषों में जो टेस्टिकल्स होते हैं या अंडकोश होते हैं उसमें धीरे धीरे सूजन बढ़नी शुरू हो जाती है। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ये है कि ये सूजन जब हम सुबह उठते हैं उस समय बिल्कुल नहीं होती है। जब हम फ्रेश होते हैं उसके बाद में ये सूजन धीरे धीरे बढ़ जाती है या थोड़ी देर खड़ा होने के बाद में भी ये सूजन बढ़नी शुरू हो जाती है। और जैसे ही हम बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो उसमें आराम हो जाता है। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है एडवांस स्टेजेस में, ये परमानेंट उसी पोजीशन में रहता है और सूजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दर्द काफ़ी रहना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी एक तरह की पहचान है जिसकी वजह से ये डॉक्टर डिटेक्ट करते हैं कि हाँ, ये हर्निया की कंडीशन डेवलप हो गई है। मित्रों, अब हम ये जानते हैं कि हर्निया के प्रिवेंशन के लिए या इसके उपचार के लिए क्या चीज़ें अवेलेबल हैं या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में एक ऑप्शन ये रहता है कि सही टाइम पर अगर किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से हम कंसल्ट करते हैं तो वो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं जिसकी वजह से ये धीरे धीरे जो है वो हमारे जो पेट के या एब्डोमेन के मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। और कई बार जो है वो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना ऑपरेशन के ये ठीक हो जाता है। जिन लोगों में ये बढ़ गया है उनमें सर्जन सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं और वहाँ पे जो इंग्वाइनल रिंग खुल गई है उसको वो सर्जरी द्वारा फिर से पैक कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं और हर्निया जो है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर्निया से जुड़े हुए कुछ खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में भी बता रहा हूँ। इन प्रेशर पॉइंट्स को आपको सिर्फ दिन में 1 से 2 मिनट के लिए दिन में 2 बार दबाना है। ये प्रेशर पॉइंट बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बरसों से, काफ़ी सालों से ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हर्निया के बचाव के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। हाँ, अगर बहुत एडवांस है तो शायद इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जिन लोगों में सिर्फ इसकी शुरुआत ही है उन लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो साथ ही साथ आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को भी प्रैक्टिस करें और उम्मीद है आपको इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रैक्टिस करने से काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों, जिन लोगों को हर्निया की समस्या है उन लोगों को 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जिसमें पहली ये है कि उन लोगों को कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। वो ये कोशिश करें कि उनका पेट हमेशा साफ़ रहे और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहती है उन्हें फ्रेश होने के लिए, स्टूल पास करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, थोड़ी एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे उन मसल्स को जो ऑलरेडी वीक है वहाँ पर और प्रेशर पड़ता है और हर्निया धीरे धीरे बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि इंग्वाइनल हर्निया या फिमोरल हर्निया के लिए पहनने के लिए एक सपोर्ट आता है जिसे कि इंग्वाइनल हर्निया या हर्नियल सपोर्ट कहा जाता है। तो वो उसको डे टाइम में या वर्किंग टाइम में उसको वो ज़रूर पहने, ताकि जो मसल्स वीक हैं उनको एक्सटर्नली हम थोड़ा सा सपोर्ट दे सकें। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्हें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें लंबे टाइम तक खांसी ना रहे, क्योंकि खांसने की वजह से या जब हम खांसते हैं तो हमारे पेट की मांसपेशियों पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है या झटका लगता है, और जिन लोगों को हर्निया है उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ जाती है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने हर्निया के लिए ऑलरेडी ऑपरेट करवा लिया है उन लोगों को भी आगे हर्निया होने के चांसेस दोबारा से डेवलप हो जाते हैं। इस वजह से उन्हें खांसी से हमेशा बचकर रहना चाहिए। साथ ही अगले वीडियो में मैं हर्निया से जुड़ी कुछ एक्सरसाइजेस भी लेके आऊँगा, जिसकी वजह से आप उन वीक मसल्स को इफ़ेक्टिवली स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर सर्जरी की या ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी जानकारी में बढ़ोतरी हो।
साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।